अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम 7 तारीख है और आज हम करने वाले हैं ENT 201 लेक्चर नंबर 20। तो जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस करते रह गए हैं वो हम लेटर्स को डिस्कस करते रह गए हैं कि लेटर्स कैसे बिजनेस लेवल में हम लिखेंगे, ठीक है। उसके कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके, हमारा जो लेटर है वो रिजेक्ट ना हो सके, ठीक है। फिर हमने क्लेम लेटर पढ़े, फिर एडजस्टमेंट लेटर्स पढ़े, बहुत सारे लेटर्स पढ़े, उनको डिस्कस किया और उनके वो की पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया कि हम अगर वो चीज़ें वो बातें हम उनको नोटिस में रखेंगे, अपने डिस्कशन में रखेंगे, अपने लेटर्स में उनको की पॉइंट्स को रखेंगे तो हमारे जो से लेटर्स हैं उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे लेटर्स जो से हैं वो बिल्कुल भी यानी कि नेगेटिव वे में नहीं जाएंगे और अच्छे तरीके से जाएंगे। अब हमने जो लेटर लिखना है, जो बात करनी है, वो आ जाती है राइटिंग अ बैड न्यूज़ मैसेजेस। अब हमने मैसेज लिखना है, एक लेटर लिखना है बैड न्यूज़ के अकॉर्डिंग। अब आपने कोई भी आपका एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं इसको, बैड न्यूज़ मैसेज को, कि आपने क्लेम किया किसी कंपनी पर या एडजस्टमेंट के लिए क्लेम कर दिया, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अब आपने क्लेम कर दिया है, कोई भी लेटर आपने भेजा, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर था किसी भी चीज़ के लिए फर्दर। तो अब वो सामने वाले की कंपनी की पॉलिसी नहीं करती है, उस चीज़ को एडजस्टेबल नहीं कर रही है, आपके मैसेज को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उनकी पॉलिसी के मुताबिक आपके जो रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो वो अब आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको लेटर लिख रहे हैं, तो एक आप लोग के लिए तो बैड न्यूज़ हो गई। तो अब वो बैड न्यूज़ जो लिखी, अब आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी, अब आप बिजनेस में जाएँ और किसी को अगर आप बैड न्यूज़ आप मैसेज लिख रहे हैं, बैड न्यूज़ लेटर अब आप लिख रहे हैं, वो कौन से की पॉइंट्स होंगे, वो कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसको अगर आप नज़र में रखें अपनी और उन पॉइंट्स को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई कर दें तो जो लेटर्स हैं आपके बैड न्यूज़ के, तो वो सामने वाले को फौरी झटका नहीं लगेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकेगा आपकी एक हमदर्दी, आपकी एक बातें, तो सामने वाले को डिसीजन जो लेना होगा वो आपको बुरा भी नहीं समझेगा और बैड न्यूज़ को खुद के लिए अगर उसका सदमा भी है तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करेगा, थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो वो जो बातें हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हमने जो डिस्कस करनी है वो हमारा यहाँ पर आप पॉइंट लाइन आउटलाइन भी आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज हम पहले तो कैसे करेंगे बैड न्यूज़ मैसेजेस को, फिर इनडायरेक्ट प्लान हम किस तरह से बनाएंगे, फिर बफर कैसे करेंगे उसको, फिर रिस्पॉन्स स्पॉटिंग द नेगेटिव डिसीजन, फिर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी हम रखेंगे उसमें, क्योंकि हम डिप्लोमेटिक रखेंगे बात को तो ही तो सामने वाला जो है वो बुरी खबर को बर्दाश्त कर सकेगा। फिर हेल्पफुल भी हम उसको शो करवाएंगे, फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, पॉजिटिव क्लोज रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक प्लान बनाएंगे, ठीक है। कन्वे बैड न्यूज़ अबाउट ऑर्डर्स, तो ऑर्डर जो हमें मिले हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो कन्वे कर रहे हैं हम बैड न्यूज़, वो किस तरह से हम करेंगे, तो कौन से की पॉइंट्स है कि हमारा बैड न्यूज़ भी एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। वो तो वो अच्छी जगह में शुमार होगा उसका। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोगों के लिए लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग बैड न्यूज़ मैसेज है कि हमने ऑर्गेनाइज किया एक बैड न्यूज़ मैसेज का, तो किस तरह से हम अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपना एक बैड न्यूज़ मैसेज का, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रियलाइज कराना दैट सम पीपल इंटरप्ट बीइंग रिजेक्टेड as a personal failure, being turned down for a job or for credit, or even being rejected in less sensitive areas usually complicated people lives. ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। उनकी जो उनसे रिजेक्शन होती है, होने की जो तर्जमानी होती है, ठीक है ना, पर्सनल फेलियर जो होता है उसका, वो टर्न डाउन हो जाता है उनकी ज़ाती नाकामी से, ठीक है। उसकी ज़ाती नाकामी को वो ताबी कर रहा होता है कि बैड न्यूज़ जो है उसकी ज़ाती नाकामी होगी। अगर किसी को जॉब से निकाल दिया गया तो वो तो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसकी लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, या मुलाजमत या क्रेडिट के लिए ठुकरा दिया गया है, या यहाँ तक कि कम हिसास इलाकों में मुस्तरद कर दिया जाता है, ठीक है। एज विद डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड रूटीन गुड न्यूज़ एंड गुडविल मैसेज, बैड न्यूज़ मैसेज आर बेस्ट कम्युनिकेटेड अक्रॉस कल्चर बाय यूजिंग द टून,
ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड अदर कल्चर कन्वेंशंस दैट योर ऑडियंस एक्सेप्ट इन बैड न्यूज मैसेजेस योर टोन कंट्रीब्यूट्स टू योर मैसेज इफेक्टिवनेस बाय स्पॉटिंग 3 स्पेसिफिक गोल्स। अच्छा, यहाँ पर हम 3 स्पेसिफिक गोल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात डिस्कस हो रही है, देखिए अब एक इंसान है, उसको उन्होंने बैड न्यूज़ सुना दी, बुरी खबर सुना दी कि आप रिजेक्ट हो गए, आप क्रेडिट में रिजेक्ट हो गए, या जॉब आपने अप्लाई किया जॉब के लिए तो वहाँ पर आप फेल हो गए अप्लाई करने के लिए, आपकी जो पूरी बात नहीं हो सकी है। तो अब बैड न्यूज़ है, उसको पूरा कैसे किया जाए, उसको कैसे बताया जाए, ठीक है। क्योंकि हसास इलाकों के लोग होते हैं, ठीक है, वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कर दिया जाना आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी को पेचीदा बना सकता है, ठीक है। बराह रास्त जो दरख्वास्तें होती हैं वो मालूमात के लिए भी होती हैं, खुशखबरी के लिए भी होती हैं, और खैर सगाली जो मैसेजेस होते हैं उस तरह के होती हैं। बुरी खबरों के जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, बैड न्यूज़ के जो मैसेजेस होते हैं, आपकी ऑडियंस की तवक्को के मुताबिक, जैसे कि लहजे हो गए, ठीक है, तंजीम और दीगर सकाफ़ती जो कन्वेंशन होती हैं, कन्वेंशनों का इस्तेमाल करके सकाफ़तों में बेहतरीन तौर पर बनाया जाता है। बुरी खबरों के जो मैसेजेस होते हैं, बैड न्यूज़ के जो मैसेजेस होते हैं, आपका लहजा 3 मखसूस अहदात की हमायत करके आपके पैगाम की तासीर में मदद करता है। आपका टोन, आप जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस टोन में आप मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। कि आपने कोई बात कही, आपने कोई रियलाइज़ करवाया सामने वाले को, अगर जॉब से उसको निकाल दिया गया है या उसका क्रेडिट पूरा नहीं किया गया, तो आपकी जो टोन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत ज़्यादा हिस्सा अख्तियार कर रही है आपकी मैसेज को इफेक्टनेस बनाने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक गोल के लिए। तो उसके स्पेसिफिक गोल के लिए 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, 3 गोल्स ऐसे हैं कि जिससे आपका जो मैसेज है आपके टोन का, अब वो टोन किस तरह की होनी चाहिए, टोन हम किस तरह की रखें कि सामने वाले को जो हम बैड न्यूज़ दे रहे हैं वो इफ़ेक्ट में आ जाए, ठीक है, उस पर असर करे, उसको ज़्यादा बुरा ना लगे, और हमदर्दी भी शो करवानी होती है बैड न्यूज़ में। हमने इस तरह नहीं कि सामने वाले को डायरेक्ट ही कह दे कि आप जॉब से रिजेक्ट हो गए, वो तो दिल हार जाएगा इस तरह। तो ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो हमारे मैसेज को, हमारी बात को शो करवा रहे हैं, जिससे हम सामने वाले को कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं तो हमारी टोन इस तरह से होनी चाहिए, तो आप कोई बात नहीं, दोबारा सप्लाई कर देंगे, या कहीं और कोई और अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। हेल्पिंग योर ऑडियंस, आपने हेल्प करनी है अपनी ऑडियंस को टू अंडरस्टैंड कराने के लिए कि डैट योर बैड न्यूज़ मैसेज रिप्रेजेंट अ फर्म डिसीजन। आपने रिप्रेजेंट करवाना है, आपने अपनी ऑडियंस को ये शो करवाना है अपने कस्टमर को कि आपने उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि जो बैड न्यूज़ मैसेज मिला है वो आपके फर्म का डिसीजन है, वो आपका डिसीजन नहीं है, आपकी बिजनेस की पॉलिसी है, आपकी कंपनी की पॉलिसी है, उनका डिसीजन है, उनके मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। हेल्पिंग योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट अंडर द सर्कमस्टांसेस योर डिसीजन वाज फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल। अब आपने क्या करना है, हालात को समझने के लिए आपके जो ऑडियंस है उनकी मदद, आपके फैसले जो हो वो मुनसफाना और माकूल था, कि आपका जो यहाँ पर आपने उनको समझाना है कि डिसीजन जो है वो फेयर और रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो निभा रहे हैं। हेल्पिंग योर ऑडियंस, आपने हेल्प करनी है अपनी ऑडियंस की या कस्टमर की टू रिमेन डिस्पोज टूवर्ड्स योर बिजनेस एंड पॉसिबली टूवर्ड्स यू। आपने उनको आपकी तरफ से, आपके बिजनेस की तरफ से जो आपने डिस्पोज किया, निपटा और मुमकिन तौर पर रहने के लिए अपने नाजरीन की मदद करना। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स आपने रखने हैं अपनी नज़र में। अपनी टोन आपने इस तरह की रखनी है। उसके बाद विद द राइट टोन, जो राइट टोन होगी, यू कैन मेक एन अनवेलकम पॉइंट वाइल preserving your audience ego. The 2 basic strategies to communicate bad news messages. अब 2 जो bad news messages के communicate करने के strategies होंगे वो कौन से होंगे वो भी हम पढ़ेंगे। जो right tone है, एक सही लहजे के साथ आप अपने audience की अना को महफूज रखते हुए एक नापसंदीदा नुक्ता बना सकते हैं। वो कौन से? The direct plan which presents spotting data before the main idea. आपने जो डायरेक्ट प्लान किया, जो मेन आइडिया था, उससे पहले एक अनात के अदाद शुमार पेश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट प्लान था आपका, पहले तो इनडायरेक्ट प्लान था, उसके बाद डायरेक्ट प्लान आ गया, ठीक है। जो अदाद शुमार जो कि आपका मेन आइडिया है, ठीक है, स्पॉटिंग डाटा है, उसके अनाज से पहले आपका जो मेन आइडिया है उसको शो कर रहा है।
तो यहाँ पर आपने ये 2 बातें देखी। उसके बाद इनडायरेक्ट प्लान, अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट प्लान क्या आ जाएगा और डायरेक्ट प्लान हमारा क्या आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट प्लान, इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस मैसेज विद द ब्लंट no which might restrain your audience from reading or listening to your reasons are used to the indirect plan, ease your audience into the part of your message that they demonstrate how fair-minded and the eager you are to do business on some other terms. अब जो आपका इंडायरेक्ट प्लान है वो किसी बिजनेस मैसेज को किसी दो के साथ शुरू करने की बजाय जो आपके जो ऑडियंस है उसको आपकी वजूहात, आपकी जो यहाँ पर रीजंस थी, ठीक है, उसके बाद रीजंस जो हैं आपकी रीजंस को पढ़ने या सुनने से रोक सकता है। आपके जो ऑडियंस है उसको अपने मैसेजेस के इस हिस्से में आसानी फराहम करने के लिए आप इनडायरेक्ट मंसूबे का इस्तेमाल करें, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कितने मुनसफ़ाना मिजाज और ख्वाहिशमंद हैं। और यहाँ पर अब हम कुछ इनडायरेक्ट पॉइंट्स के 4 पार्ट्स पढ़ेंगे कि 4 पॉइंट्स किस तरह से होने चाहिए कि इनडायरेक्ट प्लान आपका शो हो कि आप उनके साथ जो है मुखलिस हैं, आपके कस्टमर्स के साथ अगर उनको पूरा वो मिल गया है रिस्पॉन्स, उनको बैड न्यूज़ मिल गई है, आपकी कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं रही, यानी कि फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है उस पॉलिसी को, तो अब आप उसको बैड न्यूज़ दे रहे हैं, तो आपने वो 4 पॉइंट्स कौन से रखने हैं जो इनडायरेक्ट होंगे और उससे ये शो होगा कि आपकी कंपनी बुरी नहीं है और आप मुनसफ़ाना है उनके साथ, आप खलूस के साथ हैं उनके साथ। अब बफर, आपने सबसे पहले तो एक बफर रखना है, रीज़न स्पॉटिंग द नेगेटिव डिसीजन, आपने रीज़न्स जो है उनको स्पॉट करना है जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हमायत करनी है आपने नेगेटिव डिसीजन की तरफ, ठीक है। क्लियर, आपने क्लियर रखना है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट रखनी है ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव डिसीजन। अब नेगेटिव डिसीजन जो था उसकी आप लोगों ने क्लियर भी रखा और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी रखी। आई हेल्पफुल, आप लोगों ने उसकी हेल्प की और फ्रेंडली एक दोस्ताना तरीका अंदाज किया और पॉजिटिव क्लॉज, एक पॉजिटिव क्लॉज दिया। उसके बाद यहाँ पर हम ये आ जाएगा, 4 पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं इनडायरेक्ट में। अब बफर क्या है इनडायरेक्ट में, बफर हम किसे कहेंगे और बफर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और बफर का मतलब क्या है। The first step in using the indirect plan is to put the audience in an accepting mood by making neutral, non-conventional, non-controversial statement closely related at the point of the message to compose your buffer. आपके जो इनडायरेक्ट प्लान है उसका फर्स्ट स्टेप जो होगा, उसको इस्तेमाल करने का जो पहला कदम है वो ये है कि जो आपका मैसेज है उसका मेन आईडी से करीबी ताल्लुक़ रखकर गैर जो जानिबदार हैं, गैर जो नॉन, यहाँ पर कह सकते हैं आप नॉन कंट्रोवर्सल हैं, गैर जानिबदार हैं, गैर मुतनाज़िया बयान देकर अपनी ऑडियंस को कबूल करने वाली एक मिजाज में डालें। अपने बफर तहरीर करने के लिए अब जो पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, अवॉइड गिविंग द इम्प्रेशन द गुड न्यूज़ विल फॉलो। अब आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, आपने अच्छी खबर अमल करने के देने से बचें कि अवॉइड करें उनको। अवॉइड सेइंग नो, अब आपने अवॉइड करना है नो कहने से। अवॉइड यूजिंग अ नाउन इट ऑल टून, यू शुड बी अवेयर डैट, अब आपने इस चीज़ से भी अवॉइड करना है, इस टून से भी कि आप पहले से अवेयर थे, एक इस्तेमाल करते हुए से बच्चे आपने अवॉइड करने, आप पहले से जानते थे ये सब कुछ, तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। अवॉइड वर्डी और इरेलेवेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंस, आपने अवॉइड करना है वर्डी से, लंबे चौड़े अल्फाजों से और इरेलेवेंट बातों से, जुमलों से। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, तो ये आपने नहीं बोलना है वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, दिस ईमेल इज़ इन रिप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, तो ये बातें आपने अवॉइड करनी है कि आपने नहीं कहना दिस ईमेल इज़ इन रिप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, वी आर वेटिंग इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट, या फिर हम रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट के लिए कर रहे थे। अवॉइड अपोलोजाइजिंग, आपने माफ़ी नहीं मांगनी है, अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा, अपोलोजाइज नहीं करना है, उनकी माफ़ी मांगने से गुरेज करें। और अवॉइड राइटिंग अ बफर डैट इज़ टू लॉन्ग, और आपने राइट जो कर रहे हैं, आपने जो बैड न्यूज़ का बफर आपने लिखा, मैसेज लिखा, राइट किया, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को आपने बफर में बहुत ज़्यादा नोट करना है कि अगर आप इनडायरेक्ट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर इन बातों से आपने
अवॉइड करना है। उसके बाद रीजंस, अब रीजंस क्या आ जाएंगी, आफ्टर अ कंपोजिंग द बफर, अब आपने कंपोज कर लिया एक बफर, द रीजन विल फॉलो द न्यू नेचुरली, अब आपने जो नेचुरली रीजंस हैं उनको फॉलो करना है, जो वजूहात हैं वो बफर तहरीर करने के बाद जो वजूहात हैं उसकी फितरी तौर पर पैरवी करेंगी। तो यू डिस्क्राइब द मोर पॉजिटिव पॉइंट्स फर्स्ट एंड मूव ऑन द लेस पॉजिटिव वंस। You must provide enough detail for the audience to understand your reasons, but the concise because the long round about the explanation may make your audience impatient. The paragraph states, अच्छा यहाँ पर हम उसके बाद better ways को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम उसकी रीजंस पढ़ लेते हैं जो कि हमने बफर तहरीर करने के बाद जो हमारी रीजंस थी उसको एक नेचुरली तौर पर हमने उसको पैरवी किया, उसको फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव जो आपके पॉइंट्स हैं उसको बयान करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा तफसील देने की या फिर कम पॉजिटिव जो आपके पॉइंट्स है उसकी तरफ बढ़ें। आपकी जो ऑडियंस है उसको अपनी जो वजूहात को समझने के लिए फराहम करनी होंगी, लेकिन एक आप कह लें यहाँ पर जामिया आप कह सकते हैं, ठीक है। जो जामिया आपकी बात हो जाएगी, यहाँ पर जामिया होना चाहिए क्योंकि वजाहत के बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में एक लंबा दौर है, आपके जो ऑडियंस हो वो चेंज कर सकता है। जो पैराग्राफ है बेहतर तरीके से इनकार की वजूहात बयान करता है। ये जो पैराग्राफ है वो बेहतर तरीके से आपकी जो वजूहात हैं वो रीज़न्स को बयान कर रहा है। आपने उसको रीज़न भी तो देनी है कि किस वजह से आपकी जो वो पॉजिटिव आपकी जो रिजेक्शन आपकी हुई, ठीक है, आपकी बैड न्यूज़ है, तो उसकी रीज़न क्या बनी। तो अब यहाँ पर जो रिफ्यूज़ल के बेटर वेज हैं वो किस तरह से हम शो करवा सकते हैं अपनी बैड न्यूज़ लेटर में। तो इट प्रोवाइड्स इनफ डिटेल टू मेक द रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल लॉजिकली एक्सेप्टेबल। आपने सबसे पहले तो ये इनकार की वजह को मुंतकी तौर पर काबिल कबूल बनाने के लिए काफ़ी तफसील फराहम करता है। उसके बाद इट इम्प्लाइज that the applicant is better off avoiding a program in which he or she would probably fail given the background of others who would be working alongside him or her। तो आपने जो है इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो दरख्वास्त करने वाला जो कस्टमर है आपका दरख्वास्त गुजार है, किसी ऐसे प्रोग्राम से गुरेज करना बेहतर है जिसमें वो या ही या शी जो भी है वो नाकाम हो जाएगा, दूसरों के जो पस मंज़र है बैकग्राउंड को देखते हुए जो इसके साथ काम कर रहे होंगे। इट डज़ नॉट रेस्ट लॉली ऑन द कंपनी पॉलिसी, अ रेलिवेंट पॉलिसी एग्जिस्ट बट इज़ प्रेजेंटेड अ लॉजिकल रेदर देन रिजिड। यह मुकम्मल तौर पर कंपनी की पॉलिसी पर बाकी नहीं रहता है, जो मुतल्लिका पॉलिसी होती है वो मौजूद है लेकिन सख्ती के बजाय मुंतकी के तौर पर पेश की गई है। उसके बाद इट ऑफर्स नो अपॉलॉजी फॉर द डिसीजन, ये ऑफ़र नहीं की जाती है डिसीजन के लिए, फैसले के लिए माजरत नहीं करता है। उसके बाद इट अवॉइड्स नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशन, यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। ये मनफी जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं हमारे मनफी, हाँ यहाँ पर आप कह लें कि नेगेटिव हमारे जो पर्सनल एक्सप्रेशंस होते हैं, पर्सनल तासुरात होते हैं, उससे परहेज़ करता है, जैसे आप हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करते। तो ये सारा कुछ आपने रीज़न्स इसको मद्देनज़र रखना है। उसके बाद दी बैड न्यूज़, अब बैड न्यूज़ यहाँ पर जो आ जाएगी वो यहाँ पर किस तरह से आ जाएगी और किस तरह से हमने कहना है और किस तरह से हमने नहीं कहना, उसका डिफरेंस भी हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि बैड न्यूज़ अब हम दे रहे हैं, हम किस तरह से दे रहे हैं। When the bad news is a logical outcome of the reason that come before it, the audience is the physiological prepared to receive it। जब बुरी खबरें इससे पहले आने वाली जो हमारी वजूहात हैं, जो हमारे रीजंस हैं, उसका मुंतकी नतीजा है, तो जो हमारी ऑडियंस है वो फिज़िकली नफ्सियाती तौर पर, ठीक है, फिजियोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर जो है इसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हाउएवर द ऑडियंस में स्टिल रिएक्ट इमोशनली इफ़ द बैड न्यूज़ इज़ हैंडेड केयरलेसली। तो जो हमारी ऑडियंस होती है, अगर बुरी खबर को लापरवाही से निपटाया गया तो जो हमारी ऑडियंस है अब भी जज्बाती रद्द अमल का इजहार कर सकती है। ऐसा ना हो कि आप उसको जो बैड न्यूज़ आप दे रहे हैं वो इस तरह से आप दे दें अपने कस्टमर को, इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को दे दें बैड न्यूज़ कि वो जो जज्बाती तौर पर आपके साथ कोई एक्शन ले ले। तो उसको अब आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, उनको किस तरह से
सब मेथड्स हैं जो बैड न्यूज़ को आप ठीक कर सकते हैं अपने, तो किस तरह से देंगे वो सारा कुछ हम यहाँ पर अब डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, और जो बातें यूज़ नहीं करनी उससे बचना है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने डायरेक्ट कभी भी नहीं देनी। तो ये पूरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हमने जो भी किसी को भी अगर बैड न्यूज़ दे रहे हैं तो उसमें हमने अपनी शाइस्तगी किस तरह रखनी है, अपनी हमने डिप्लोमेसी किस तरह रखनी है, अपनी बातों को किस तरह से बेटर करना है, अपने की पॉइंट्स क्या क्या रखने हैं कि सामने वाले को हम बैड न्यूज़ दे भी दें और वो कोई भी जज्बाती या इमोशनली वो रिएक्शन ना दे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डी एम्फेसिस द बैड न्यूज़ के। डी एम्फेसिस करना है, डी पर जोर देना है, आपने पर जोर दे रहे हैं आप बुरी खबर पर। मिनिमाइज दी स्पेस और टाइम डिवोटेड टू ऐड, आपने इसमें जो वक्त पर जगह या वक्त को कम से कम करें, जो वक्त आप दे रहे हैं उसको कम से कम रखें। सब ऑर्डिनेट इट इज़, ये नहीं आपने करना यहाँ पर मतलब इसका ये आता है कि कम से कम वक्त देना है। अब बैड न्यूज़ आप दे रहे हैं तो बहुत ही लंबा सारा आप एक लेटर लिख दें कि आपकी इस वजह से ये हुआ वो हुआ, इस तरह से आपको बैड न्यूज़ दी जा रही है। तो मिनिमाइज रखना है आपने टाइम को और बात को। सब ऑर्डिनेट it in a complex or compound sentence. My department is already the short-handed, so I shall need all my staff for at least the next 2 months. तो यहाँ पर उसने एक बात कर दी कि ऐसे किसी पेचीदा या मरकब आप कह सकते हैं कंपाउंड, यहाँ पर कम्प्लेक्स और कंपाउंड में कर देना जैसे कि मेरा महकमा पहले ही मुख्तसर कर दिया गया है, लिहाजा मुझे कम अज़ कम अगले 2 महीनों तक अपने तमाम अमले की ज़रूरत होगी। एम्बेड इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ, आपने इसे किसी पैराग्राफ के बीच में शामिल करें। डू नॉट ओवर इम्फेस द पॉजिटिव, आपने बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है पॉजिटिव थिंग्स की तरफ। अवॉइड ब्लंट स्टेटमेंट्स दैट आर लाइकली टू कॉज पेन एंड एंगर, अब आपने जो बयान कर रहे हैं वो यहाँ पर जो बयानात होते हैं वो सबब दर्द और गुस्सा का इम्कान से बचें, कि आपने गुस्सा या दर्द वगैरह शो नहीं करवाना है, इस चीज़ से बचना है। अब हमने क्या चीज़ें फॉलो करनी है और किस चीज़ों से बचना है, इंस्टेड ऑफ दिस जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं करनी है, जो बातें वही मस्ट इन्हें यहाँ पर, और जो कहना है वो किस तरह से हम कहेंगे वही मस्ट इन्हें। यहाँ पर उसने कह दिया कोई ये कहो और ये ना कहो, तो ये उसने कहा हमें इनकार करना चाहिए। तो इनकार की जगह उसने कहा दी पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड, उसने कहा कि पोजीशन जो है वो फिल्ड हो चुकी है, जो पोजीशन है वो पूरी हो चुकी है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू, अब उसने कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम किसी शॉप पर भी जाएं तो हम वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर हमें कभी भी इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये चीज़ बाय नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम वहाँ पर कहते हैं कॉन्टैक्ट अस अगेन, कि दोबारा से रब्ता कर लें हमसे। तो यानी अब नहीं आ सकते हैं या चीज़ नहीं ले सकते, दोबारा से आप आ जाए। वी मस्ट रिजेक्ट द प्रपोजल, तो आपने ये नहीं कहना है कि जो प्रपोज़ल है हमें तजवीज़ दी गई है वो मुसरत करना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए वी हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल फ्रॉम अनदर बिल्डर, हमने जो आपकी एक्सेप्ट की है आपका प्रपोज़ल, हमने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है तो दूसरे बिल्डर के अकॉर्डिंग। तो वी मस्ट टर्न डाउन, हमें जो है यहाँ पर मुस्तरद होना चाहिए, या वी मस्ट टर्न डाउन प्लीज़ सेंड योर पेमेंट, तो आप कह सकते हैं बरा करम अपनी अदायगी भेजें। यहाँ पर उसने यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि अभी से अपनी जो वो है वी मस्ट टर्न डाउन, आपको अपनी पेमेंट करनी चाहिए, बल्कि आप ये कहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी पेमेंट जो है सेंड कर दें। तो इस तरह से आपने बातों को जहन में रखना है और इन बातों से आपने बचना है। 2 अदर टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर सेइंग नो, अब 2 टेक्निक्स ऐसी आ जाती हैं हमारी कि जो नो से बचती हैं, ठीक है, यूज़फुल होती है। नो एज क्लियरली बट पेनलेसली एज पॉसिबल, जो आप वाज़ेह तौर पर बग़ैर ना कहने के लिए दूसरी टेक्निक की ख़ास तौर पर बेतकलीफ़ी के तौर पर मुमकिन हो सकती है। अब वो कौन कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 कौन से पॉइंट्स हैं तो इसको हम साथ में हाईलाइट भी कर लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने यूजिंग अ कंडीशनल इफ़ और व्हेन, हमने इफ़ और व्हेन जो यूज़ करें, स्टेटमेंट दैट इम्प्लाइज द ऑडियंस कुड पॉसिबली हैव रिसीव्ड अ माइट somebody receive favorable answer when you have more managerial experience you are welcome to reply। तो अब आप देखें कि जो अगर या जब
बयान का इस्तेमाल जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारी ऑडियंस को जो मुमकिन तौर पर मसूल हो सकता है या किसी दिन उसका अहसन जवाब मिल सकता है। जब आपको इंतज़ाम ज़्यादा होता है तो आपको दोबारा दरख्वास्त देने का खैर मकदम किया जाना चाहता है। उसके बाद टेक्निक इज़ टू टेल दैट ऑडियंस व्हेन व्हाट यू डिड डू कैन डू और विल डू rather than what you did not do, cannot do or want to do। यहाँ पर अब देखें कि दूसरी जो हमारी टेक्निक आ जाती है उसमें जो ऑडियंस है उसको बताना ये है कि आपने जो किया क्या नहीं कर सकता, ना कर सकता है या नहीं करेगा। इसकी बजाय आपने क्या किया, क्या कर सकता है या क्या करूँगा। अब आपने इन बातों की जगह ये बातें यूज़ की। यू कैन से, आप उसको कहें विल सेल एक्सक्लूसिवली थ्रो retailer and the one nearest you that carries and merchandise is rather than we are unable to serve you so please call your nearest dealer। अब आप उसको क्या कहेंगे कि आप उसको कह सकते हैं कि हम ख़ुसूसी तौर पर खुर्दा फ़रोशों के ज़रिए बेचते हैं और आपका सबसे करीब वाला जो हमारे सामान की तजारत करता है की बजाय आपकी खिदमत करने से कासिर हैं, लिहाजा बराए करम अपने करीबी डीलर को फ़ोन करें। तो आप ये कह सकते हैं, आप उसको इस तरह से बहाना बना सकते हैं। आपने नो भी नहीं कहा और उसको नो कह भी दिया कि आपकी जो ऑर्डर है या आपकी जो चीज़ है वो हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपके साथ जो नज़दीक आपकी जो शॉप है आप वहाँ से परचेज़ कर लें। ठीक है। पॉजिटिव क्लोज, अब पॉजिटिव क्लोज आप किस तरह से देंगे। आफ्टर गिविंग द बैड न्यूज़, जब आपने उसको बैड न्यूज़ दे दी है, ठीक है, बुरी खबर देने के बाद, योर जॉब इज़ टू एंड द मैसेज ऑन मोर अपबीट नोट वट एवर टाइप ऑफ क्लॉज यू चूज़। तो अब आप क्या चूज़ कर रहे हैं। जब आप एंड पर आपकी जॉब क्या बनता है, आपका काम ज़्यादा हौसला अफजा नोट पर पैगाम को, मैसेज को ख़त्म करना है। आप जो भी करीब का इंतखाब करते हैं उनकी जो आप गाइडलाइंस है वो क्या आ जाएंगे उसमें। डोंट रेफर टू और रिपीट दी बैड न्यूज़। आपने अब बैड न्यूज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करना है, दोहराना नहीं है। डोंट अपोलोजाइज, अब आपने अपोलोजाइज नहीं करना है, माजत ख्वाह वगैरह ये नहीं कहना है। फॉर द डिसीजन और रिवील एनी डाउट दैट रीजन विल बी एक्सेप्ट आवर स्टेटमेंट सच एज आई ट्रस्ट आवर डिसीजन इज सेटिस्फैक्ट्री। तो इन बातों से आपने बचना है कि आपने उसको ये नहीं कहना कि मुझे यकीन है जो हमने डिसीजन लिया वो वाकई में सेटिस्फैक्ट्री है। सामने वाले को तो और ज़्यादा दुख लग जाएगा कि इसने मुझे ना भी कह दिया, इनकार भी कह दिया और आगे से ये कह रहा है कि जो डिसीजन इन लोगों ने लिया वो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ तो बुरा हो गया, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई है, लेकिन इन लोगों के लिए डिसीजन ठीक है। तो ये कैसी बात हुई। तो इस बातों से आप लोगों ने अवॉइड करना है। एक पहली बात कि आपने जो फैसला के लिए माजत ख्वाह है, ठीक है, ये या किसी भी शक है वजूहात कबूल किया जाएगा। जैसा कि मैं अपने फैसले की तसल्ली बख्श है पर इत्तेमाद से बचने के बयान जाहिर नहीं है, तो ये सारा कुछ आपने करना है। तो अवॉइड करना है इस स्टेटमेंट से आपने। डोंट अर्ज एडिशनल कम्युनिकेशन अनलेस यू रियली वांट टू डिस्कस योर डिसीजन। अवॉइड सेइंग एनीथिंग लाइक इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ राइट। अब आपने उसको ये नहीं कहने बैठ जाना है कि इस बात से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है कि इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन, अगर आप एक तो उसको बैड न्यूज़ दे दी है, अगर आपके पास और कोई फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज़ लिख दें मुझे, और कोई बुरा कमेंट है तो वो भी आप लोग मुझे दे दें। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है कि उसको सामने वाले को ये नहीं कहना कि आप मुझे मज़ीद कमेंट्स दें। तो अजाफ़ी जो हमने उसको मवासलात दरख्वास्त नहीं करते हैं, अगर तुम वाकई से आप इसे वाकई से बचने और कहा कि आपके लिए मज़ीद सवालात हैं तो लिख दें। जैसे कुछ भी है, कोई भी सवाल है आपके लिए तो आपके फ़ैसले पर बातचीत करना चाहते हैं तो ये इस तरह से नहीं करना। डोंट एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, अब आपने एंटिसिपेट नहीं करनी है अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको एंटिसिपेट नहीं करना। अब आपने अवॉइड करना है डू यू हैव फर्दर प्रॉब्लम्स। अब आपने उसको ये नहीं पूछना है कि आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ लेट अस नो, तो आप प्लीज़ अपना प्रॉब्लम बता दें। डोंट इंक्लूड द ग्लिचेस दैट आर इनसिंसियर इन व्यू ऑफ बैड न्यूज़। अवॉइड सेइंग, अब आपने इस बात से भी अवॉइड करना है इफ़ यू कैन बी ऑफ एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। एक तो आप उसको बुरी न्यूज़ दे रहे हैं, ऊपर से आप उसको कह दें कि अगर मज़ीद आपको हेल्प की ज़रूरत है, इफ़ यू कैन बी ऑफ एनी हेल्प तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लें। तो उसके लिए तो और ज़्यादा
हो जाएगा कि ये एक तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मज़ीद हेल्प का भी कह रहे हैं। डोंट रिवील एनी डाउट, अब आपने कोई अफशा नहीं करना है एनी डाउट अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। अवॉइड करना है आपने ये कहने से वी होप यू विल कंटिन्यू टू डू बिजनेस विद अस। अब आप उसको कह दें कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ बिजनेस करने वाले हैं। आप सामने वाले को एक तो बुरी खबर दे दी कि आप जॉब नहीं करने वाले यहाँ पर, ठीक है, या हम आपका क्रेडिट पूरा नहीं दे सकते हैं या कुछ भी। तो अब आप उसको कह रहे हैं कि आप उम्मीद भी रखते हैं उससे कि सामने वाले से कि वो आपके साथ बिजनेस करेगा। तो इन बातों से आप लोगों ने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इस तरह की बातें आपने बिल्कुल भी सामने वाले से यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। डायरेक्ट प्लान, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अ बैड न्यूज़ मैसेज ऑर्गेनाइज ऑन डायरेक्ट प्लान स्टार्ट विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अ बैड न्यूज़। अब जो डायरेक्ट प्लान हमारा होता है बैड न्यूज़ ऑर्गेनाइज करने का, वो क्या होता है, हमारा जो स्टार्ट ही होना चाहिए बैड न्यूज़ का वो क्लियर स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि घुमा फिरा कर आपने बात लिख दी है तो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने बैड न्यूज़ लिखी ही क्या है, हमें समझ नहीं आ रही। तो इट मेक्स अ शॉर्टर मैसेज पॉसिबल, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है जो मैसेज आप लिख रहे हैं वो शॉर्टर हो। दी ऑडियंस नीड्स लेस टाइम, ऑडियंस जो है आपके उसका कम टाइम लगे टू रीच द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज द बैड न्यूज़ इटसेल्फ, कि उसको जो बैड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है, वो जल्दी से अपनी बैड न्यूज़ तक पहुँच सके। आपने जो उसका मैसेज लिखा उसके मेन आइडिया तक वो पहुँच सके कि आपने बात क्या लिखी है। कन्वेज बैड न्यूज़ अबाउट ऑर्डर्स, अब आपने जो कन्वे करनी है अपनी बैड न्यूज़, ठीक है, वो किस तरह से ऑर्डर को अब आप लिख रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो टू वर्क टूवर्ड एन इंडिविजुअल सेल अलोंग द लाइन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, असल जो हुक्म के खतूत पर एक मुमकिन फ़रोख्त की तरफ करने के लिए एक काम जो आप कर रहे हैं वो टू कीप दी इंस्ट्रक्शन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज क्लियर पॉसिबल, और आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो क्लियर और पॉसिबल तरीके से आपने लिखनी है। टू मेंटेन एंड ऑप्टिमिस्टिक, आपने एक खुले दिमाग से ऑप्टिमिस्टिक ख्याल से, ठीक है, एक उम्मीद के साथ आपने जो एतमाद भरा आपका लहजा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट टून सो डैट योर रीडर विल नॉट लॉस इंटरेस्ट, आपने अपना जो लहजा रखना है एक उसको उम्मीद भी दिखानी है, एक उम्मीद का आपने मेंटेनेंस रखनी है कि सामने वाले आपने अपनी टून में रखनी है एक उम्मीद, ठीक है, कि सामने वाले की जो है उम्मीद भी ना टूटे जो आपका मैसेज पढ़ रहा है, और उसका इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप रहे, लॉस ना हो वहाँ पर, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ना जाए, आपका बुरा वो व्यू ना दे आपको, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू उसका बुरा ना हो। व्हेन यू मस्ट बैक ऑर्डर ऑफ for a customer you have one of the two types of the bad news of for the conveys, you are able to send only part of the order, you are able to send none of the order। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं जब आपको किसी सारिफ के लिए दोबारा ऑर्डर करना होगा तब आपको दो तरह की बुरी खबरें पहुंचाने के लिए हैं, यानी कि आपका जो ऑर्डर है, आपका ऑर्डर का सर्फ जो है हमने जो सेंड किया है आपको ऑर्डर, एक हिस्सा भेजने के काबिल है, आप कोई भी ऑर्डर भेजने के काबिल हैं। तो ये बातें हमने इस तरह की रखनी है बातें, ठीक है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो आज हमने जो सीखा है, जो हमने आज पढ़ा है, वो नॉर्मल लाइफ में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी, कि अगर हम किसी को बैड न्यूज़ दे रहे हैं तो किस तरह से हम प्लान करें उसको हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कभी भी किसी को बैड न्यूज़ दे रहे हैं अपने बिजनेस लेवल में या वैसे भी किसी को दे रहे हैं, तो हमारी जो टून होनी चाहिए वो एक क्लियर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ा सा इंटरेक्शन रखनी चाहिए, थोड़ी सी हमने डिप्लोमेटिक रखना होना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव तरीके से हम सामने वाले को बता रहे हैं कि वो अपनी उम्मीद भी ना खो बैठे और ख़ुद को अच्छा भी समझे और आपको बुरा भी ना समझे। आप उसको इस तरह से बताएं कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है वो जो आपका मैसेज है, हम इस कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपकी रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है, या फिर आप उसको मना कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से मना करें कि आपने हमें कॉल की है तो हम आपकी ये पूरी नहीं कर सकते ज़रूरत, बल्कि आप साथ वाले जो बिज़नेस वाले हैं, साथ वाले जो कंपनी है उसको आप कर लें, वो आपकी कंपनी को फुलफ़िल, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा कि जो हमारी बातें हैं, जिस स्टेटमेंट से हमने अवॉइड करना है, कौन सी स्टेटमेंट से हमने अवॉइड करना है, कि हमने सामने वाले को ये नहीं कहना कि दोबारा से हमारे बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे, या जिस तरह की बातें हमने डिस्कस की आज के लेक्चर में। तो ये सारी बातें हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बैड न्यूज़ मैसेजेस आपने जब भी देने हैं किसी को, तो इन बातों को, ये की पॉइंट्स हैं आपकी, तो ये आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करनी है और बिज़नेस लेवल पर तो ये अप्लाई होती ही होती हैं।
तो अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।